माता जी प्लीज, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मने आनंदे भाई बोल हरि बोल, जनमे सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे ये भाई बोल हरि बोल, मानव जन्मों पे ये भाई बोल हरि बोल। सुखे ठाको दुखे ठाको बोल हरि बोल, सुखे ठाको दुखे ठाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, गृहे ठाको वने ठाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असंग संगे छाड़ी भाई बोल हरि बोल, वैष्णव चरणों पड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोले बोल हरि बोल, गौर गदाधर बोले बोल हरि बोल, गौर अद्वैत बोले बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी, थैंक यू so much for the beautiful kirtan. So Hare Krishna to all of you all, and welcome to the Wednesday evening. Normally it is the Brahma Samhita class, but today we are going to do Bhishma Stuti. But before that, and Pravina Mataji has sung a very beautiful bhajan, and let's read the translation. मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स भेज दिए हैं ग्रुप में. आप वन पर्सन वन पैराग्राफ फटाफट रीड करते हैं, फिर अपन मंगलाचरण करेंगे एंड क्लास कंटिन्यू करेंगे. यू कैन रीड, है ना? पढ़ेंगे कि मैं पढ़ दूं? आपको लिरिक्स दिख गए ना ग्रुप में? हरे कृष्णा. हाँ जी माता जी है। मैं पढ़ूं? पढ़ रहे हैं? बहुत कम आ रहा है। मीनिंग. मैं पढ़ूं माता जी। हाँ, बढ़िया ना. Chant the name of Hari, O brothers. माता जी हिंदी हिंदी ओ, ओ, हिंदी समझती हूँ. बोल हरि बोल, नहीं बोल बेटा, हरि बोल। मीनिंग मीनिंग. हाँ हाँ। हरि नाम जपो हे भाइयों, आनंदित मन से हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। जन्म 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 सुख पूर्वक हरि नाम जपो, हरि नाम जपो हे भाइयों। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, अब हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। चाहे सुख हो या दुख हो, हरि नाम जपो, हरि का नाम जपे हे भाइयों। हरि का नाम जपे हे भाइयों, सुख दुख में हो या दुख में, सुख दुख में हो या दुख में हरि का नाम जपे, हरि का नाम जपे। चाहे घर में रहो या जंगल में, हरि का नाम जपे, हरि का नाम जपे। कृष्ण के प्रियजनों के लिए इस भौतिक संसार में रहते हुए हरि का नाम जपे, हरि का नाम जपो हे भाइयों। अभक्तों की संगति छोड़ो और हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। वैष्णवों के चरणों में गिरकर हरि नाम जपो, हरि का नाम जपे। गौरा और नित्यानंद के नाम जपे, गौरा और गदाधर के नाम जपे, गौरा और अद्वैत का नाम जपे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. सो बहुत ही इजी मीनिंग है, अपन को समझ में आएगा कि किसी भी अवस्था में क्यों नहीं है अपन लोग, अपने को क्या करना है, हरि का नाम जपना है. और इम्पोर्टेंट इसमें सबसे एक जो लाइन मुझे लगती है यहाँ पर कि है कि हम लोग कृष्ण के प्रयोजनों के लिए इस भौतिक संसार में रहें. उनके प्रयोजन के लिए रहते हुए हरि का नाम जपो. मतलब हमें यहाँ पर भगवान ने किसी पर्पस के लिए भेजा है, अपना पर्पस आइडेंटिफाई करें और जो भगवान हमसे चाहते हैं वो हम करते चलें और हरि का नाम जपते चलें. क्योंकि
श्रील प्रभुपाद ने क्या सिखाया अपने को? चैंट एंड बी हैप्पी, क्योंकि यही एक चीज है, यही एक मार्ग है जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, थोड़े से खुश हो सकते हैं, थोड़े से खुश रह सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, वैसे तो दुख सुख खुश रहना मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान् वृजेश तनय धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं दत्त्वादारणं परपञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगमुगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुर्दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा मैया, श्री सुदर्शन चक्र की जय। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। करुणावतार श्री श्री गौरवंता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय बता स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य लोक स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य राधा स्वामी गुरु महाराज की जय। आचार्य इस्कॉन सभी सीनियर आचार्य भक्तवृंद की जय। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, आज भीष्म स्तुति लेनी है। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 श्लोका 32 से लेके श्लोका 42 क्या 10 श्लोक हैं। लेट्स सी, वो करनी है, मतलब आज ही फिनिश करेंगे अपन इसको। तो आप लोगों के पास कैंटो 1 होगा ही सही, आप लोग कैंटो 1 खोल लेंगे। चैप्टर 9 श्लोका 32 से स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करती जाऊंगी श्लोक है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। हम रिपीट नहीं करवाएंगे श्लोक को क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा, सारे ले नहीं पाएंगे अपन, है ना। बट आप साथ में लिखते जाइए। अब क्या आपको किसी को ये तो नहीं चाहिए कि स्क्रीन शेयर करो, माता जी हमको दिखाओ वेदाबेस। डू यू वांट मी टू शेयर वेदाबेस इन केस श्रीमद् भागवतम इज नॉट हैंडी विथ यू ऑल? नो माताजी, इट्स ओके। इट्स ओके ना, ठीक है। श्री भीष्म उवाच इति मतेरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिं मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म देव बोल रहे हैं, कहाँ चल रहा है ये, अपन ने कल सारा वो कर लिया था, इसका भूमिका हमने कल कर ली थी। क्या हो रहा है, ये आखिरी के 5 दिन है और भीष्म देव जो है बस अब वो प्राण त्यागने वाले हैं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर महाराज और सबको लेकर के इधर इनसे मिलने आते हैं युद्ध भूमि में, जहां पर ये उत्तरायण का वेट कर रहे हैं, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और अपना बस प्राण त्यागने वाले हैं। 2 चीजों का वेट कर रहे थे भीष्म देव, एक तो कि उत्तरायण आ जाए। अच्छा, उत्तरायण में क्या होता है, हम लोगों ने भगवत गीता चैप्टर 8 में पढ़ा है। उत्तरायण में प्राण त्यागने से क्या होता है, योगी की गति। और दक्षिणायन में क्या होता है, दक्षिणायन में वापस आना पड़ता है, उत्तरायण में आना नहीं पड़ता है। भीष्म देव बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भक्त हैं, और ऐसा उन्हें उत्तरायण का कुछ है नहीं रोल जाता उनके लिए, लेकिन वो सिर्फ बेसिकली भगवान श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे कि ये मैं आखिरी में जाऊं तो इन्हें देखते हुए चले जाऊं। क्यों देखते हुए चले जाऊं, क्योंकि भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही बोलते हैं, अंत काल च माम एव, मुझे आखिरी में अगर तुमने स्मरण कर ले। यहाँ तो स्मरण करने की बात नहीं है, तो साक्षात उनको दर्शन होने वाले। अच्छा, तो लेके क्यों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को? वहां युधिष्ठिर महाराज वहां बैठ करके राजभवन में शोक मनाए जा रहे हैं, शोक मनाया जा रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ। ये राज्य की लालच के कारण मैंने ये युद्ध होने दिया, और मैं एंजॉय करना चाहता था। इतने सारे लोगों की जानें चली गई। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास है, और एक एक अक्षौहिणी में लाखों लाखों लोग।
और इतने लाखों जानवर भी और चैरियट्स भी और सब लोग, सबके सब मारे गए। और बचे कुछ चंद लोग, है ना। आप, मैं ये पहले से आपके साथ कर चुकी कि हाउ मेनी पीपल वर अलाइव आफ्टर महाभारत वॉर। कितने लोग बचे थे, किसी को याद है? कौन कौन बचे थे सर्वाइवर्स? कृपाचार्य, हम्म 5 पांडव, कृपाचार्य। 12 लोग बचे। 12 लोग बचे थे ना, हम्म, उसमें 5 पांडव थे, 5 कृपाचार्य थे। पांडव। हम्म तो कृपाचार्य और कौन था? और बताइए, किसी को याद है नाम? मुझे याद था पर भूल गई माता जी अभी। धृतराष्ट्र, ये नहीं, नहीं गिने जाएंगे? धृतराष्ट्र। नहीं, धृतराष्ट्र तो हाँ, युद्ध लड़ने थोड़ी नहीं, आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अश्वत्थामा। हाँ। जो भीम का बेटा था ना, उसे दूर से देखता था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बालाजी, वो जो भीम का बेटा है, जिसको सब लोग खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं, उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, है ना। हाँ घटोत्कच, और भीम का बेटा घटोत्कच। तो वैसे घटोत्कच है, पर हाँ, हाँ घटोत्कच का घटो जो बेटा था, वो नहीं। और देखिए, ये कोई कृपाचार्य आपने नहीं। बताया, एक हुए हाँ, अश्वत्थामा आपने बताया, एक कृतवर्मा, है ना, हाँ, और एक कृतवर्मा। वृषकेतु, एक सात्यकी, एक युयुत्सु, है ना। तो ये माता जी लोग एक बार रिपीट करेंगे, मैं हाँ, लिख लूं। हम्म, देखिए, पांचों दो पांडव हो गए, और हम्म, 6 ये हो गए कृष्णा, है ना। कृष्णा तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मानेंगे ना उनको, तो टीम में तो थे, रथ हाँ। चला रहे थे उनके। तो 6 लोग इधर हो गए और 6 लोग उधर। उधर कौन से 6 लोग? युयुत्सु, सात्यकी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, हो गए 6 लोग। वृषकेतु। हाँ, अब क्या है, ठीक है, ये तो नेम्स ऑफ सर्वाइवर्स हो गए। तो अभी आप सोचो ना, 64 करोड़ लोग में से 12 लोग बचे, तो कितना रो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, ये जो शरीर है, जिसमें से जब आत्मा निकल जाती है, तो निकलने के बाद ये शरीर जो है वो शिगाल, मतलब कुत्ते और वुल्फ जो होते हैं, भेड़िए, कुत्ते और भेड़िए खा जाएं, ये इतनी तो इसकी वैल्यू है इस शरीर की। इस शरीर के सुख के पीछे, क्योंकि मैं राजा होने का सुख भोगना चाहता था, और उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अब ये इतने परेशान हो रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक मिनट रुको, मैं आई वॉन्ट यू टू मीट समवन, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। बी ड्रेस इन योर बेस्ट ड्रेस, है ना, बेस्ट अटायर। और एकदम उनको राजसी पोशाक और उनके सब आभूषणों के साथ में, उनके किरीट मुकुट के साथ में, है ना, और उनको बैठा के लेके जाए। और वो चैरियट भी ऑपुलेंट चैरियट्स में लेके जा रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? युद्ध स्थल में। कहाँ, किसके पास लेके जा रहे हैं? भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह जो है वो क्या है? मृत्यु की शैया पे। कोई मृत्यु की शैया पर हो, मान के चलिए कोई हॉस्पिटल में कोई प्राण त्यागने वाला हो, हम तैयार होकर जाएंगे कि अपने बेस्ट ड्रेस पहन के जाएंगे उनके सामने, ऐसे ऑपुलेंट अपना रूप दिखाएंगे, वैभव दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और बाकी सब पांडवों को सबसे अच्छे कपड़े पहना के लेके गए। चलो, क्यों लेके गए? कि वहां के उनका मजाक उड़ाने जा रहे थे कि वहां वो कोई प्राण त्याग रहा है और हम तो देखो ऐसे पूरे राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बना हुआ देखना ये भीष्म पितामह का सपना था। वो चाहते थे कि ये, क्योंकि राइटफुल राजा चाहते थे, पर बंधे हुए थे प्रतिज्ञा से, इसलिए कर नहीं पाते थे कुछ भी। तो दुर्योधन वगैरह का साथ देना पड़ रहा था। पर भीष्म पितामह कभी नहीं चाहते थे कि कौरव, क्योंकि वहां कोई योग्य नहीं था ना, इन्हें चाहते थे। तो अब ये इन्हें राजा के रूप में इस तरह से तैयार होकर ले जाने के लिए तात्पर्य श्री कृष्ण का यूं है कि देखो, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा हूं मैं, है ना। तुम चाहते थे ना इन लोगों को राजा के रूप में देखना, तो वो कितने खुशी खुशी प्राण त्यागेंगे ना, उनको लगेगा यस, फाइनली जो मैं चाहता था कि ये मेरे बच्चे जो है, ये पांडव इतने अच्छे सुधरे हुए बच्चे, ये लोग राजा बन गए। अच्छा, बन गए। तो वहां पर फिर युधिष्ठिर महाराज जो है अभी वो खुश नहीं है, है ना, अभी भी वो सैड है। तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण इसलिए भी लेके गए थे, एक तो वो एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हैं अपने श्री कृष्ण, है ना। तो इन्हें लगा कि मैं इनको लेके जाऊंगा, तो क्या करेंगे, ये इनको तरह तरह के ज्ञान देंगे। तो राज धर्म, तो स्त्री धर्म, तो दान धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म, हर तरह के धर्म का प्रशिक्षण देने लगे भीष्म पितामह, किनको? युधिष्ठिर महाराज को। अब युधिष्ठिर महाराज से बात हो गई, अब उसके बाद उन्होंने अपना अटेंशन करा, इधर फोकस करा श्री कृष्ण की तरफ, भीष्म पितामह ने। और अब अपनी उन्होंने इन 10 श्लोकों में उन्होंने अपनी स्तुतियां गाना शुरू करी। वो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं वहीं,
शैया पर लेटे। हमको एक सुई लग जाए तो हम लोगों से कुछ बोलते नहीं बनता है, जब तक वो कांटा नहीं निकल जाए तब तक हम ऐसे हैरान हो जाते हैं। ये पूरे बाणों की शैया पर लेटे हुए इनका शरीर पूरा छलनी छलनी हो रखा है, लेकिन इनकी स्तुति बंद नहीं होती। यहाँ हमारे को थोड़ा सा कष्ट होता है, हम मंगल आरती के लिए नहीं उठते हैं। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि आज दर्द हो रहा है, आज नहीं उठ पाएंगे, तो हम लोगों से ऐसा होता है ना। और भीष्म पितामह एकदम मस्त प्रार्थना चालू इनकी। तो उन्होंने क्या बोला, अपने पहला वाला श्लोक पढ़ा, तो इसमें वो बोल रहे हैं इति मतिर, ये जो मेरी मति है, मति में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने को थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सब पूरा जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो सारी मेरी मति में क्या चाहता हूँ, आप में उपकल्पित है ना, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। राइट नाउ आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट यू, आपके अलावा मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति का धर्म क्या है, ये अपन लोगों ने जब ये भागवतम स्टार्ट ही करी थी, तो जो ऋषि लोग थे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्वेश्चंस ऑफ द सेजेस में जो 6 क्वेश्चंस थे, उसमें ये क्वेश्चन था कि मरते हुए व्यक्ति का धर्म क्या है। तो उसमें यह है कि भगवान के बारे में सोचा जाए, तो भीष्म पितामह यही चाहते हैं, मेरी मति आप में पूरी तरह से क्या रहे, अभी एंगेज रहे, आपके अलावा मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो जनरली मति मेरी इधर उधर ही भटकी हुई होती है। और आप क्या हो, सात्वत पुंगवे। तो सात्वत किसको बोलते हैं, सत्व में जीने वाले जो होते हैं और सत्य के साथ जीने वाले होते हैं, यानी जो भक्तगण है उनको सात्वत बोलते हैं। तो भगवान जो है वो चीफ है, और ऐसे जो सात्वत से इनके भगवान भगवान भी हैं, है ना, शुद्ध सत्व में रहने वाले लोगों के, so that भगवान इज वन, दी वन, राइट। अब जब तक हम सारे मटेरियल डिजायर से जब तक प्योरीफाई नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, तो भगवान को अपन सोच ही नहीं पाते हैं। और भगवान बोलते हैं मन में तुम किसी और चीज को बिठाओगे, फिर भगवान को बहुत सारी जगह चाहिए, हमने पहले भी बात करी थी, मन में जगह बहुत छोटी है, मन में जहां कोई और चीज बात आई, भगवान बाहर निकल जाएंगे, भगवान बोलेंगे ठीक है, तो फिर तुम मन में इसको बिठा लो, उसको बिठा लो, बातों को बिठा लो, किसी और के प्रति जो तुम्हारा मोह है उसको रख लो, या किसी के प्रति द्वेष है उसको रख लो, मेरे को बिठाना है तो फिर बस मैं बैठू। सो अगर डिजायर्स कहीं और हैं तो भगवान पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा डिजायर कहीं नहीं जाए, और मैं सिर्फ क्या करूं, आज कृष्ण के बारे में सोचूं और कुछ भी नहीं सोचूं। और वो कृष्ण जो उन्हें सात्वत पुंगवे बोलते हैं, है ना, पावरफुल कृष्णा, जो कि लीडर ऑफ ऑल द डिवोटीज हैं। ऑल्सो वो कृष्ण जिनसे ये पूरा जगत हर मनुष्य, हम सारे जिन कृष्ण से सारा ये मनुष्य आता है, उस मनुष्य के रूप में वो कृष्ण जो आज स्वयं मेरे सामने खड़े हुए हैं, उन कृष्ण में मैं क्या चाहता हूँ, मेरी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है ना, मेरी रति मति गति सब किसमें हो जाए, कृष्ण में इन्वेस्ट हो जाए। फिर आगे क्या बोलते हैं वो, त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवर आभरं दधामे वपुरअलक कुलवृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में उनकी कामना सब लोग करते, एवरीबडी वांट्स कृष्णा। तो तीनों लोकों में चाहे जाने वाले वो कृष्ण जो तमाल वर्ण के हैं, यानी उनका जो देह का जो वर्ण है, जो कलर है, वो तमाल वृक्ष जो है उसका डार्क ब्लूइश ब्लैकिश कलर होता है, उस कलर के भगवान है। और उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, रवि कर, रवि कर किसको बोलते हैं आपको पता है, कर हम कर कमल बोलते हैं अपने हाथ को, तो रवि मतलब सूर्य, सूर्य के हाथ यानी कि सूर्य की किरणें, तो सूर्य के किरणों के समान चमकता हुआ क्या पहना है उन्होंने, गौर, गौर रंग मतलब बोलते हैं स्वर्णिम रंग को बोलते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग बोलते हैं ना, क्योंकि मोल्टन गोल्ड जैसा कलर है उनका, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का कलर लिया है ना श्री कृष्ण ने, तो गौरांग बोलते हैं उनको, गौरा अंग यानी कि गोल्ड, मोल्टन गोल्ड जैसा कलर। तो ऐसे गौर वरांबरम, तो अंबर मतलब कपड़े, तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अब वो मृत्यु की शैया पे हैं और उनको भगवान की ग्लिटरिंग येलो ड्रेस दिख रही है, उनको लग रहा है वाह क्या धोती पहनी भगवान, एकदम पीताम्बर है ना अपने भगवान, तो उनकी पीताम्बरी दिख रही है उनको, ठीक है, दधाने मतलब जो भगवान पहनते हैं। और वपुर अलग, वपुर पे उनका जो शरीर है उस पे अलंकरण हो रखा है, सजा हुआ है। वो किस से सजा हुआ है, सिर्फ पेंटिंग्स है, मतलब चंदन के अलग अलग डिजाइन से उनका शरीर डेकोरेटेड है। और
आनन अब्जम, आनन मतलब उनका फेस, अब्जम मतलब लोटस, तो लोटस जैसा उनका वो कमल के समान सुंदर सा मुख जिनका है। और वो कौन है? विजय सखे। विजय सखे मतलब अर्जुन है, उनका नाम है एक विजय। तो विजय के सखा बन के इस रोल में भी आए भगवान यहाँ पर। रतिर अस्तु में, उनमें मेरी रति अनवद्य, मतलब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे कोई और मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रति है, जो मेरा अभिप्रेम है, जो मेरा आकर्षण है, वो केवल किसमें जाए? ये अर्जुन के फ्रेंड कृष्णा के अंदर, जिनका फेस लोटस के फ्लावर जैसा है, और जिन्होंने ब्राइट येलो कलर की धोती पहन के रखी हुई है। और जो फर्स्ट लाइन में क्या है कि तीनों लोगों में जिन्हें चाहा जाता है, ऐसे कृष्ण में प्लीज मेरा अट्रैक्शन जो है वो उन्हीं में रहे। अभी मैं और कुछ नहीं सोच सकूं। ही जस्ट डजंट वांट कि मैं, और मेरा गलती से भी ध्यान इधर उधर कहीं चला जाए। श्रील प्रभुपाद हमने को तात्पर्य में बता रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में भगवान श्री कृष्ण के समान ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स और कहीं है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब फाइटिंग जब चल रही थी तभी भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब लड़ाई चल रही है अर्जुन और भीष्म के बीच में, और भीष्म का ध्यान कहाँ जा रहा है? कृष्ण के येलो धोती के ऊपर। उन्होंने क्या ड्रेस पहनी है, मतलब उन्हें लग रहा है कि मेरा जो अभी तो उनके ऑपोजिट टीम से आए ना श्री कृष्ण, तो उन्हें क्या लग रहा है कि ओ माय गॉड, इतना हैंडसम एनिमी, इतना सुंदर एनिमी, तो आकर्षण वहीं वहीं जा रहा है उन लोगों को, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज टोटली एंजॉइंग, है ना। है नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं अपन लोग। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, मैं समझती हूँ, पर फिर 10 श्लोक नहीं हो पाएंगे, बीच में एक आधी स्टोरी भी आ जाएगी इसमें। तो एक एक श्लोक को थोड़ा क्विकली क्विकली ले रहे अपन। युद्धि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरद विविद्यमान त्वचि विलसत् त्वचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध ही यानी ये जो युद्ध का फील्ड है, बैटल फील्ड में, तुराग, तुराग घोड़ों को बोलते हैं, रज डस्ट, जब जब घोड़े चलते हैं तो उनके खुरों से कितनी धूल उड़ती है। उस धूल, वो धूल कैसी होती है? धूल एस्ट्रिन कलर जो होता है ना। विधूम्र, धूम, धूम मतलब स्मोक, धुआं। तो धुआं कैसा होता है? जैसा डर्टी डर्टी ग्रे, है ना, मैला मैला सा, ऐसे मैले मैले कलर की जो ये डस्ट उड़ रही है। और ये डस्ट उड़ के कहाँ जा रही है? श्री कृष्ण के जो विश्वक कच, विश्वक कच मतलब उनके वेवी हेयर, है ना, उस उस पर वो धूल चढ़ गई है। और क्या है उनके ऊपर? श्रम वारी। तो वारी मतलब किसको बोलते हैं? जल को। और श्रम किसको बोलते हैं? मेहनत। मेहनत का जल क्या होता है? पसीना। तो पसीना क्या लगा हुआ है भगवान जी के? और बोल रहे अलंकृत। अब किसी नॉर्मल इंसान के फेस पे पसीना हो तो हम बोलेंगे हट पसीने वाला, मुंह पहुंच कराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो पसीने भी है ना, वो ड्यू ड्रॉप्स की तरह, जैसे कि एक सुबह सुबह जब हम फूलों की पत्ती के ऊपर ओस की बूंद देखते हैं तो वो पत्ती कितनी ब्यूटीफुल लगती है ओस की बूंद की वजह से। तो वो जो श्रमवारी भगवान श्री कृष्ण के माथे से ऐसे ऐसे साइड से टपक रही है, तो वही भीष्म पितामह तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आहा, इतना डेकोरेशन सुंदर पसीने की ड्रॉप्स का। तो वो बोल रहे हैं आज से अब इनका जो ये फेस है, इस पे ये जो पसीने की ड्रॉप्स हैं, ये आई किसके कारण है? क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ इनसे। कितने क्यूट है। विष्णु बोल रहे हैं मम निशित, मेरे जो शार्प शर, शर मतलब एरोज, एरोज लगने की क्या हो, उनके ऊपर विभिद्य माना है ना, भेद करना। और विभेद मतलब पूरी तरह से उनको भेद दिया है, उनके शरीर को मैं बार बार भेद रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य देह है, उनको कोई भेद सकता है क्या? नहीं भेद सकता है। उनके कोई पसीना या उनका कोई खून निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। पर भगवान श्री कृष्ण क्या उन्होंने शुरू में बताया कि सब मनुष्य जिनसे आते हैं, जिनके अंदर से आते हैं, और उस मनुष्य के शरीर के अंदर कृष्ण आ गए हैं आज। तो क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में आकर के रोल प्ले कर रहे हैं, और इसीलिए अधिकतर लोग जो है वो बिविल्डर हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं ना, भगवत गीता में 9th चैप्टर में भी भगवान ये बोलते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं सबों का महा ईश्वर हूँ, पर अवजानन्ति, पर मुझे जानते नहीं है। कौन? मम्मा मूढ़ा, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि मैंने क्या करा है? मानुष्य तनुम आश्रय, मनुष्य के तन का आश्रय मैं लेकर के आया हूँ, मतलब मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ। तो ये लोग मुझे साधारण समझ रहे हैं, और मैं तो सबका महा ईश्वर हूँ, पर दे डू नॉट नो मी।
So but because he's playing the role of a human, that's why विविध्यमाना, इसलिए पियर्स भी हो रही है उनकी बॉडी, खून भी निकल रहा है, पसीना भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है. एंड देन ही से इतने सारे वोन्स लग रहे हैं उनको, घाव हो रहा है उनके ऊपर. एंड वो क्या कर रहे हैं उसको, विलसत, एंजॉइंग, ही इज थॉरली एंजॉइंग. कोई तीर चला रहा है हमारे ऊपर और श्री कृष्ण उसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो तीर दुनिया के लिए है कि ओ भीष्म जो है वो तीर मार रहे हैं श्री कृष्ण के ऊपर, और श्री कृष्ण देख रहे हैं ओ एक डिवोटी मेरे पर फूल फेंक रहा है. तो भगवान को थोड़ी चोट लगती है, कोई वो तो लीला करने के लिए खून वून दिखा रहे हैं, पर अभी तो नहीं क्या लग रहा है, भीष्म ऐसे ऐसे करके एक एक फूल की बरसात बरसात कर रहे हैं, तो भगवान खुश होते हैं अगर हम उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं तो. सो ही इज सो एंजॉइंग what receiving the blows of arrows from भीष्म पितामह. भीष्म पितामह से तीर की मार बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको फूलों के समान प्रतीत हो रहा है. और वो बोल रहे हैं कि ऐसे कृष्ण में प्लीज क्या कर रहे हो, अस्तु मेरी आत्मा, मेरा मन ऐसे कृष्ण में जो एंजॉय कर रहे हैं मेरे तीरों को भी उनमें लगे रहने दो. मैं और कुछ भी और नहीं सोचना चाहता हूँ. ठीक है. फिर भगवान देखिए बहुत स्वीट है. यहाँ पे श्री श्री प्रभुपाद अपने को तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये वाली एक बात तो अपन ने कर ली कि थ्रोइंग ऑफ द एरोज है ना, तीर चलाना उनके लिए तो पुष्प रिसीव करने के समान था. और दूसरा एक कि जब भगवान भगवत गीता में हम सबके साधारण हम सब आत्माओं के लिए भी 2.23 में क्या बताते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति न शोषयति मारुतः. तो आप आत्मा को छेद तो कर ही नहीं सकते वैसे भी. तो जब आत्मा को नहीं कर सकते तो परमात्मा को कौन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते ना बिल्कुल भी, क्योंकि सच्चिदानंद ये भी सच्चिदानंद वो भी. सो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे. बट जो डिमोनिक लोग होते हैं ना, वो भगवान से क्या कर लेते हैं, दुश्मनी पाल लेते हैं और फिर सोचते हैं मैं मारूंगा. पर मार सकते हैं कि अपन आत्मा को नहीं, साधारण को मार सकते हैं अगेन, तो परमात्मा को कैसे. पर बात करें कंस की, जो वो मारना चाहते हैं. बात करें रावण की, तो वो एकदम आतुर है भगवान को मारने के लिए, मैं मार दूं. पर वो समझ नहीं रहे हैं कि भगवान को थोड़ी ना मार सकते, अज है ना भगवान, तो थोड़ी ना जन्म भी ले रहे हैं बिल्कुल भी. एंड भीष्मदेव ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कितना परेशान करा था ना इनको, तीर चला के. एक बार भी कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि यार अर्जुन का रथ नहीं चलाऊंगा. अर्जुन के ऊपर हर तरफ से अटैक हो रहा है, जिसको देखो अर्जुन को मारने का प्रयास कर रहा है. तो सबसे ज्यादा कृष्ण को लग रहा था. और कृष्ण बहुत स्वीट है, आपको तो जैसे ही कृष्ण देखते हैं ना कि वहां से एरो आ रही है और ये रथ चल रहा है, तो यूं हो जाते, फिर यूं हो जाते, यानी पीछे वो है अर्जुन, और वो ऐसे और यूं नीचे और यूं ऊपर होकर के, सिर्फ क्योंकि सारथी है ना वो बचा के चल रहा है, वो डिफेंड करते थे, कभी रथ को ऊंचा कर देते थे, कभी रथ को नीचा कर देते. अर्जुन को चोट नहीं पहुंचने दी. इतने प्यारे कृष्णा, बिल्कुल अर्जुन को चोट नहीं पहुंचने दी. और ना मैं डील कर लूंगा सब कुछ, तो भगवान है. तो ही इज एंजॉइंग थॉरोली ऑल द वुंड्स, है ना. मजा आ रहा है उनको कि अरे वाह, इधर से उधर से सब दूर से बढ़िया लड़ाई चल रही है, वीर रस का आस्वादन चल रहा है उनका मन में. और भीष्म पितामह से तो वो उसको पुष्प के समान से एक्सेप्ट करे. फिर देखते हैं अपन आगे 35 वर्ड्स. सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायोरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतेर्वमात्सु. रतेर्वमात्सु, बार बार रति, मेरी रति उनमें जाए, ऐसा वो बार बार बताते हैं. बोलते हैं सपदी मतलब ये ये बैटल फील्ड जो है, युद्ध भूमि में है, वहां पर सखी वचा मतलब सखी, अभी ये किसका सखा बने हुए हैं, वो अर्जुन का. तो अर्जुन के वचन, उनके वचन को फॉलो करते हुए, यानी अर्जुन के कहने पर निशम्य मध्य. आपको याद है वो वाला श्लोक, अर्जुन जब बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में, रथम स्थापय मेच्युत यावदेतं निरीक्ष्यं युद्धकामान् अवस्थितं कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे. दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को तो लेके चलना हे केशव, जरा देखो तो सही कौन मेरे से लड़ना है. वो अपने दोस्त का कहना, अच्छा अच्छा चलो चलो अर्जुन कहाँ चलना है बताओ, मैं लेके चलता हूँ. भगवान बोले कि एक मिनट, मैं भगवान हूँ तो तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा. भगवान बोले चलो बताओ अर्जुन, बीच में चलना है, तुमको देखना है कि कौन लड़ रहा है. लो ले जाके खड़ा 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 कर दिया, वो सामने भीष्म और द्रोण दिख रहे थे, तो अर्जुन के हाथ पैर ढीले हो गए, तो उनसे लड़ाई नहीं हो रही है. तो बोले अपने सखा के वचन का पालन करते हुए से दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके क्या करा उन्होंने,
निज परय बलय। तो हाँ, अब ऐसे अभी तो बिल्कुल अपना बल का तो प्रदर्शन फिलहाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम स्थितवती वहां पर स्थित रहकर वो पर सैन्य जो दूसरे सेना के जो सिपाही थे उनको केवल क्या करके आयु अक्षना हर धृतवती, यानी केवल अपनी अक्ष आंखों से उधर सैनिकों को देखकर उनकी आयु को वो क्या कर रहे थे, हर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उन सबकी आयु को खत्म करते जा रहे, खत्म करते जा रहे कि तुम भी गए, तुम भी गए, तुम भी गए। देखने मात्र से बाहर से ऐसे लग रहा है कि अर्जुन इसको मार रहे, इसको मार रहे, इसको मार रहे, पर कर कौन रहा था, भगवान सिर्फ अपने आंखों से। तो ये जब अपन देखते हैं ना आखिरी में आ, ये जो घटोत्कच के बेटे होते हैं, ये इनका धड़ काट करके इन्होंने उधर लटका दिया था पेड़ पे, और फिर युद्ध के बाद में अर्जुन को लगने लगा अभी मैंने लड़ा है, मैंने पूरी जिताई, युद्ध को तो मैंने जीता है। एंड देन भगवान सोचे अच्छा बहुत घमंड आ रहा है, तो चलो चल के इनसे मिलते हैं अपन लोग। और वहां पर देखते हैं बारबरिक से मिलते हैं, तो बारबरिक बोलते हैं कि बारबरिक को भगवान ने पहले ही मार दिया था, मार दिया था ऐसे मतलब उनकी गर्दन काट दी थी। क्यों? क्योंकि बारबरिक ने बोला कि नहीं पर मेरे को तो दुर्योधन के संग लड़ना है। तो भगवान ने कहा दुर्योधन के संग में तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि पांडवों को थोड़ी हराना है। और बारबरिक लड़ेगी तो दुर्योधन जीत जाएगा। एंड भगवान इज लाइक फिर सुनो तुम यू कैन नॉट फाइट इन द बैटल। एंड देन बोले तो बारबरिक बोले मेरे को तो युद्ध तो देखने देते कम से कम। तो भगवान ने बोला ले तो तेरा तेरा दाढ़ वही रहेगा, देखते रहना। और फिर भगवान बारबरिक के पास लेके गए अर्जुन को। एंड देन बारबरिक ने बोला मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ क्या दिख रहा था, सुदर्शन चक्र घूमता, कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र दिख रहा था। तो मार कौन रहा था? सब श्री कृष्ण मार रहे थे, और लोग क्या सोच रहे थे, मैंने मारा इसको, मैंने मारा उसको, मैंने मारा उसको। भगवान अपनी निगाह से सब लोगों को मार रहे थे, है ना। एंड धृतवती, धृतवती मतलब अपन ने समझा कि कैसे वो हर ले रहे थे। तो ऐसे पार्थ सखे, है ना, ऐसे पार्थ अर्जुन के सखा में रतिर ममात्सु, जो रति है, जो मेरा अट्रैक्शन है, मेरा जो अभी इंटीमेट रिलेशन है, वो सिर्फ किसके अंदर है, अभी अर्जुन के उस मित्र के साथ में है। लेट माई माइंड बी बेसिकली फिक्स्ड ऑन कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। व्यवहिता प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाभिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिम अहरद आत्मविद्यया यश चरणरथि परमस्य तस्य मेस्तु। सो व्यवहिता प्रीतना मुखम निरीक्ष्य, तो क्या कर रहे थे बेसिकली, अर्जुन ने वहां पर खड़े होकर के अपने मुख से फेसेस देखे, ठीक है, किसके, प्रीतना जो वहां पे सोल्जर्स थे उन सबके फेसेस को देखा, और सब फेसेस को निरीक्षण किया ना, उनको निरीक्षण करना था अर्जुन को कि मैं देखूं मैं किसके साथ में लड़ रहा हूँ। और वो क्या हो गया, उन्होंने देखा ओ स्वजना, यहाँ तो मेरे खुद के अपने लोग हैं। तो उनको देख करके उन्हें लगा वदधा, अब मैं क्या इनका वध कर दूं, अपने लोगों को मार दूं मैं। पर वो उससे क्या हो गए, विमुख हो गए। उनको लगा नहीं नहीं नहीं, अपने लोगों को नहीं मार पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। पर ये विमुख होना क्या था, दोष बुद्धि, ये अर्जुन की दोष बुद्धि है। तभी तो उसने बोला था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़च्युत। मैं मैं कृपणता के दोष से भर गया हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है मैं गलत काम कर रहा हूँ, कि मेरे को लड़ना मेरा धर्म है और मुझसे लड़ते नहीं बन रहा, लड़ने के प्रति मेरा अवर्जन हो रहा है। कृष्ण मैं गलत कर रहा हूँ। पर ये जो दोष बुद्धि है उससे जो विमुख हुए अर्जुन थे, तो ये अभी उनकी मति क्या हो गई, कुमति हो गई अर्जुन की। तो इस कुमतिम को उन्होंने क्या करा, अहरद, अहरद मतलब हटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से, आत्मविद्या, कौन सी आत्मविद्या विद्या दी भगवान ने अर्जुन को वहां पे युद्ध भूमि में, भगवत गीता का ज्ञान। सो ये भगवत गीता का ज्ञान देकर के अर्जुन की मति जो कि कुमति हो गई थी, किसके कारण, दोष बुद्धि के कारण। किसके कारण, क्योंकि वो विमुख हो गए थे। क्यों विमुख हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा मैं वध करूंगा किसका, स्वजन होगा, तो स्वजन का वध नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मति जो ऐसी भ्रष्ट हुई उसको ठीक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में मेरी रति है ना, चरण रति परमस्य, वो परम भगवान जो है, सुप्रीम भगवान, तस्य में अस्तु, मेरे को और किसी के अंदर रति नहीं रखनी है। केवल क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ध्यान केवल कृष्ण पे रहे और किसी पे नहीं रहे, ठीक है। सो इस वाले श्लोक में हम देखते हैं 36 वाले में अर्जुन का इग्नोरेंस जो है वो इरेडिकेट किया उन्होंने, धर्म के रिलीजन्स को, धर्म के प्रिंसिपल्स को बता करके ना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक में आते हैं।
स्वनिगमम् अपहाय मत् प्रतिज्ञां रीताम् अधिकर्तुम् अवलुप्तो रथः धृतरथचरणो भयचाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम्, है ना, सच्चाई के रास्ते पे, निगम मतलब सच होता है, ठीक है। तो अपनी ट्रूथफुलनेस को वो मेंटेन एक बार छोड़ देंगे, मतलब अपहाय यानी कि किस लिए, मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वो अपने शब्दों को छोड़ देंगे ऐसे भगवान। क्योंकि क्या हुआ था, और फिर उन्होंने, मैं पहले श्लोक पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ स्टोरी में यहाँ पे क्या चल रहा था। देन ही सेड, कर तुम मेरे शब्दों का मान रखने के लिए अपने शब्दों को उन्होंने त्याग दिया, कोई बात नहीं। एंड अवलुप्त, अवलुप्त मतलब वो उतर गए नीचे, कहाँ से, रथस्थ, रथ पर बैठ के वो तो शांति से सिर्फ वो चला रहे थे ना, उन्होंने बोला था मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रथ चलाऊंगा और हथियार नहीं लूंगा अपने अंदर, लेकिन उन्होंने क्या करा, उतर गए युद्ध से, उतर गए युद्ध से और क्या करने लगा, रथ चरण, रथ के चरण यानी कि व्हील, व्हील ऑफ द चैरियट, और उसको उन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया और अभयात ऐसे दौड़ के आ रहे मेरे पास में, वो व्हील लेकर के, बोला था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और फिर भी उन्होंने हथियार को उठा लिया। और जब वो दौड़ रहे थे तो चलत दुग्गा, मतलब चलने लगे तो धरती जो है वो कांपने लगी, ठीक है। और जैसे कि शेर होता है ना, वो एकदम रेडी होता है अटैक करने के लिए, ऐसे शेर के समान प्रतीत हो रहे थे। और ऐसे आने आने में गत उत्तरीय, जो उनका उत्तरीय था यानी जो अपर क्लॉथ था, जो शॉल थी, वो भी शॉल भी हवा में उड़ गई, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। पर ऐसे बिना बिना शॉल के रहते नहीं थे जो आजकल वो मॉडल्स करते हैं और सब कुछ करते हैं ना, मतलब टॉपलेस एंड शर्टलेस एंड दिसलेस एंड दैटलेस, ऐसे हमारी वैदिक संस्कृति नहीं सिखाती हमने को टॉपलेस शर्टलेस होने के लिए, गलत चीज है ये सारी, है ना। तो उनके वो टॉप गारमेंट यानी जो शॉल है वो भी उड़ गई हवा में, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे यू नो चार्जिंग ऑन हिम लाइक अ लायन। सो इसकी स्टोरी क्या है कि दुर्योधन ने एक युद्ध के बीच में एक दिन बहुत जोर से प्रोवोक करा, किसको, भगवान इसको, भीष्म पितामह को। बोला मेरे को पता है कि तुम्हारा प्रेम पांडवों के प्रति है ना, इतने दिन हो गए हैं, तुम अकेले इन सारे सैनिकों को निपटा सकते हो, और तुम में 5 पांडवों को नहीं मार पा रहे हो क्योंकि तुम मरने नहीं चाहते हो। तुम ऐसे ही बोलते हो सिर्फ कि मैं स्वॉन टू द थ्रोन हूँ, मैं सिंहासन के साथ हूँ, मैं राजा के साथ हूँ, मैं अपना मैं धर्म निभाऊंगा। मैं, तुमने ऐसी भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा लेके रखी हुई है कि तुम हमेशा सिंहासन का जो राजा है यानी कि जो उस समय जो हस्तिनापुर का राजा रहेगा, तुम उसका साथ निभाओगे, तुम कोई साथ नहीं निभा रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, और मैं बिल्कुल तुम्हारी, मेरे को लॉयल्टी के ऊपर शक हो गया है, इतना भड़का दिया। और भीष्म पितामह को तो लिटरली रोना आ रहा था, सोच रहे थे मैं नहीं चाहते हुए भी मैं इसकी टीम में खड़ा हूं और पांडवों के साथ लड़ रहा हूँ और ये शक कर रहा है मेरी लॉयल्टी के ऊपर। तो भीष्म बोलते हैं, कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगे वो लोग पांचों, मेरे पास 5 बाण है जिसपे पांचों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है अब तो शांति, मैं कल सुबह को उन 5 बाणों को चलाऊंगा, देखना। तो दुर्योधन बोले देखा, बताया तुमने आज तक हमारे को कि तुम्हारे पास 5 बाण है इस तरह से। तो भीष्म बोले ये सीक्रेट है, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, कोई नहीं जानता इस चीज के ऊपर, मैंने इसको अभी, मतलब मैंने इसके अभिमंत्रित किया और मैंने तपस्या करके इन 5 बाणों को अभी प्राप्त किया है। तो मतलब इसी युद्ध के चलते, तो पर मैं तो आखिरी के लिए वेट कर रहा था, पर तुमसे रुका नहीं आ रहा, तो ठीक है निकालता हूँ अपने 5 बाण कल। दुर्योधन बोले भरोसा नहीं है मेरे को आपके ऊपर, 5 बाण मेरे को दे दो, रखूंगा मेरे पास में संभाल के, सुबह को आ जाना मेरे से लेने के लिए। कौन बच्चा ऐसे बड़ों को बोलता है आ जाना मेरे पास में। तो भीष्म बोले सेफ पड़ा है मेरे पास, बोले नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू, अपने बाण मेरे को दे दो, किसी को नहीं पता इसके बारे में, बोले किसी को नहीं पता है, बस तो फिर तुम मुझे दे दो। अच्छा पहले के समय क्या है, शब्दों पर बहुत मतलब हैवी होते थे शब्द, बोल दिया तो मतलब विश्वास कर लिया, और सच भी था, भीष्म पितामह झूठ भी नहीं बोल रहे थे, ये बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन किसी को जो नहीं पता है वो किसको पता है, भगवान को, क्योंकि नॉन स्टॉप सीसीटीवी किसकी चल रही है, भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण वहां अपने कैंप में बैठे हैं, उन्होंने कहा हे भगवान, ये दुर्योधन तो बाण ले गया भीष्म से, अर्जुन को जाकर उठाते आधी रात में, अर्जुन जल्दी उठो दुर्योधन के पास जाना है। तो पहले जब नींद में अर्जुन, तो बोलते क्या हुआ, मैं ओवर स्लीप कर गया क्या, डिड आई ओवर स्लीप, वो युद्ध का शंख बज गया क्या, केशव मुझे सुनाई नहीं देखा, सॉरी क्या, उठूंगा लड़ूंगा। बोले अरे सुनो सुनो, तो देखता है पूरी रात हो रही है बाहर। तो बोले केशव सोने दो ना,
तो बोले उठो अभी जाओ दुर्योधन के पास जाओ। एंड अर्जुन इज लाइक अभी क्यों जाऊं आधी रात को? तो बोले तुम्हें याद है एक बार तुमने दुर्योधन की जान बचाई थी, तो दुर्योधन ने तुमको प्रॉमिस किया था कि तुम्हें जो चाहिए मेरे को बताना। एक एक मैं तुम्हारे को वो देता हूँ वरदान, जो मांगोगे दे दूंगा। तो बोले तो अभी कौन सा टाइम है इतनी आधी रात को मांगने का, कल सुबह मांग लूंगा केशव, नींद में है ना। तो कृष्णा तो हिला रहे थे मुंह पे पांडाल, बोले उठो जाओ अभी जाओ। तो क्या मांगू बोले इस समय? बोले जाके उनको बोलो कि भीष्म ने जो 5 बाण दिए वो दे दो। तो अर्जुन बोले कौन से 5 बाण? तो कृष्णा बोले तुम बस जाओ दुर्योधन के पास जाओ 5 बाण लेकर आओ। तो अर्जुन नींदों में और दुर्योधन का कैंप में नॉक नॉक। तो दुर्योधन दरवाजा खोलते बोले क्या क्या चाहिए थी रात को? तो बोले तुमने बोला था एक वरदान मांगूंगा, देख नींद में अर्जुन, तो तुमने बोला था एक वरदान मांगूंगा दोगे, दे दूं? अभी मांगू? अभी मांगना है मतलब मेरे को। तो ये बहुत खुश। दुर्योधन को लगा ये डर गया लड़ाई से। बोले बोलो बोलो क्या चाहते हो, युद्ध को छोड़ बंद कर दूं? तो ठीक है लड़ाई नहीं करेंगे, चलो ठीक है, दिया मैंने तुम्हें वरदान, मैं तुम्हें माफ किया, नहीं लड़ते, डर गए ना तुम लड़ने से। तो अर्जुन बोलते हैं 5 बाण दे दो वो जो भीष्म ने दिए। तो वो बोले तुमको कैसे पता बोला 5 बाण दिए? बोले 5 बाण दे दो, तुमने वरदान अभी बोला था मांगो, मैं वरदान मांगना, मुझे तुम दे दो, मेरे को जाना। स्टिल ही स्लीप, उसने 5 बाण लेकर के रखूं और सोचा मुझे केशव नहीं छोड़ेगा नहीं। फिर दुर्योधन को उस दिन पहली बार थोड़ा सा शक हुआ, बोला हाँ ये कृष्णा कहीं भगवान तो नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था वो चीज, वो सिर्फ भगवान को पता हो सकती है ना। तो फिर इस तरह से अब ये 5 बाण चले गए। सुबह को भीष्म पितामह उठे, दुर्योधन के पास गए, बोले बांट दो। तो दुर्योधन बोला वो तो अर्जुन ले गया रात को। तो भीष्म बोले अर्जुन को कैसे पता? तो बोला ऑब्वियसली अर्जुन के साथ में कृष्णा है, अर्जुन को कैसे नहीं पता होगा, जिसके साथ कृष्णा हो उसको सब पता है। तो बोले कि यार कृष्णा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भीष्म को बहुत तेज गुस्सा। तो बोले कि गोविंद अब आज तो यहाँ तो तेरी प्रतिज्ञा जाएगी, यहाँ मेरी प्रतिज्ञा जाएगी। मतलब यहाँ मैं आज मैं अर्जुन का यहाँ तो मैं वध करूंगा, या तुझे तेरी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी थी इसको, किसको, दुर्योधन को, कि मैं मारूंगा आज पांडवों को। तो तुम मेरी प्रतिज्ञा तूने पानी में कर दी ना, अब तेरी प्रतिज्ञा मैं पानी में करूंगा, ठीक है? या तो तू अर्जुन को मरते हुए देख अपने सामने, या तू तोड़ अपनी प्रतिज्ञा। एंड देन अर्जुन, भीष्म तो भीष्म रूप में आ गए एकदम, और अर्जुन पे जो वार कर रहे हैं। एंड देन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, अर्जुन पलट के वार करो। एंड देन अर्जुन ने शुरू में भगवत गीता में सेकंड चैप्टर के 4th श्लोक में क्या बोलता है, कथम भीष्ममहं संके द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा। ये पूजा के योग्य है मेरे बड़े जन। तो ये जो इन लोगों को मैं पलट के शब्दों का वार नहीं कर सकती, तो इशू भी मैं बाणों से जवाब कैसे दूंगा? अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं। भगवान बोल रहे अर्जुन शूट, और अर्जुन के हाथ से वो गांडी फिसलने लग जाता है इस तरह से, और अर्जुन लड़ नहीं पा रहा, और भगवान बोल रहे हट मार देगा तेरे में तो वो मार, अर्जुन को तो मरना नहीं अभी। और भगवान ने उठाया, उतरे रथ से नीचे, और ये पहिया निकाला उसका चैरियट का, और ये भागे उनके पीछे। वो सीन को याद कर रहे हैं, जैसे कितना क्यूट लग रहा था ना, ऐसे शेर की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था मेरे पास में, ये दुशाला उड़ रही है और सब हो रहा है इनका सब कुछ, और है ना मेरे पास आ रहे मेरे को मारने। ही इज वेरी गुड ऐसे कृष्ण में। अब हम ऐसे अगर हमारे को ऐसे कोई मारने के मूड में है, तो हम कभी सोचेंगे कि इन्हीं का ही ख्याल रहना चाहिए मुझे मर के, पर भगवान भगवान है, भगवान किसी भी रूप में है तो वो भगवान सुंदर ही लगने वाले हैं। तो भीष्म बोल रहे हैं कि बस मैं इनके बारे में सोचना चाहता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता हूँ, ठीक है? और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने अपने खुद के शब्दों का वैल्यू नहीं करी, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। शित विशिख हतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आतताहिनो मे प्रसभम अभिससार मत्वरार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। ही से कि वो कृष्ण है ना, जो कौन है, मुकुंद है। कौन है ये? में भगवान गतिर मुकुंद। तो ऐसे मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण में ऐसे में मेरी यहाँ जाए मेरी गति। अपन बात करते हैं ना, मेरी रति, मेरी गति, मेरी मति, सब कुछ कहाँ हो? इनके अंदर, कृष्ण के अंदर अभी क्या हो जाए? इन्वेस्ट हो जाए। सो मे ही बी माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ये मेरी गति होनी चाहिए। और गति होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता 9th चैप्टर 18th वर्स, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम विधानम बीजम अव्ययम। तो वो बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं मैं गति हूँ।
तो भीष्म पितामह ये बोल रहे हैं कि यही मेरी गति होनी चाहिए। ये मुकुंद, मुकुंद शब्द का मतलब क्या होता है? मुक्ति प्रदान करने, मुक्ति दाता, मुकुंद। तो मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण के पास ही मुझे मुक्ति के बाद जाना है, तो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन यही होनी चाहिए। और आए तो ऐसे मेरे पे, जैसे कि ऐसे चार्ज करा उन्होंने, क्योंकि मैंने इनको इतने घाव दे दिए थे, क्योंकि मैं इतने तीखे तीखे तेज बाण मार रहा था इनके ऊपर। और इनकी जो शील्ड थी, एक कवच होता है ना, वो शील्ड पूरी फट गई थी। और शील्ड फट गई थी, तो अब जो तीर है वो सीधा शरीर पे लग रहे थे, और शरीर में से इतना खून निकल रहा है, इतने सारे घाव के कारण। ऐसे फिर भी वो इतने ज्यादा सुंदर लग रहा है। भाई बताइए, इसे खून में सना हुआ इंसान किसको अच्छा लग रहा है? चलो कैसे लगेगा, भाई ड्रेसिंग करके आओ भाई। लेकिन भगवान इतने हैंडसम लग रहे हैं, क्योंकि ये जो डुअलिटी है ना, ये अच्छा लगना, बुरा लगना, मैला लगना, साफ लगना, खून में सना हुआ, खून में सना हुआ नहीं होना, ये सब हम लोगों के लिए अप्लाई होता है। भगवान दिव्य, भगवान ट्रांसेंडेंट, भगवान आध्यात्मिक, भगवान सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर प्यारे कृष्ण, अब जैसे भी है चाहे, है ना। तो वो बोल रहे कि ऐसे मुकुंद में मेरी, ये मुकुंद ही मेरी फाइनल क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मिनि तत् श्रेय क्षीण्ये भगवती रथे असुमे मुमुक्षोर यमीह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंबे, विजय अगेन कृष्ण। मैं ना एक एक श्लोक का एक एक वर्ड का मीनिंग बोलूंगी, थोड़े से लेट हो जाएंगे, तो कहीं कहीं बोलूंगी, कहीं भी नहीं भी बोलूंगी, ठीक है। सो विजय रथ कुटुंबे, विजय अर्जुन, अर्जुन के रथ, उसमें क्या हो रहा है? आततोरे, वो पूरी तरह से अभी क्या कर दिया है उन्होंने? तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है? अर्जुन, ये गुस्सा हो रहा है ना बहुत तेज। कौन? भीष्म। भीष्म ने इतने सारे एरोज मारे। सो वो अर्जुन के रथ को हर तरह से क्या कर रहे थे? कृष्ण बचाते जा रहे थे। सो ही सेइंग कि मेरा जो लास्ट का समय है ना, किसका? भीष्म बोल रहे हैं, जो मेरा लास्ट का समय है, इसमें मेरा हता गधा स्वरूपम, जो उनका स्वरूप है, भगवान का निज रूप है, उसमें मेरा क्या जाना चाहिए? अट्रैक्शन भगवान होना चाहिए। और मैं अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ अर्जुन के सखा के ऊपर, जो कि क्या कर रहे हैं? खड़े हो गए, ठीक है, खड़े हो जाते हैं। और क्या करते हैं उन्होंने? विप, जो चाबुक होता है, घोड़े को ऐसे चलाते ना, उसके लिए। तो सीधे हाथ में, अब इमेजिन करिए, भगवान श्री कृष्ण, उनके हाथ में, सीधे हाथ में वो एक चाबुक है, और उल्टे हाथ में वो लगाम है। उससे वो रथ को ऐसे चला रहे हैं, यानी घोड़ों को ऐसे हाँक रहे। और यहाँ से वैसे ऐसे देखिए एक्शन कर रहे हैं। ऐसे भगवान डजंट मीन हार्म फॉर द हॉर्सेस ऑल्सो, ऐसे पर एक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ मारना है घोड़े को, यहाँ मारना है कि इधर की तरफ चलो, इधर की तरफ चलो। तो वो ऐसे वाले हाथ में कि यहाँ से मारा, और यहाँ से यूं यूं रथ को पुल करा। ऐसे अर्जुन, ऐसे अर्जुन के सखा जो हैं, और जो क्या कर रहे थे? हर तरह से आततोत्रे, यानी कि देखिए, आतताई क्या होता है? जो आहत करे हमको। और आततोत्री का होता है जो आहत होने से बचाए हमको। त्र त्र मतलब त्रायते, मतलब बचाना। जैसे अपन पढ़ते ना, क्षत्रिय क्षति इति त्रायते, वैसे आततोत्री, तो आतत होने से त्रायते, बचाने वाले। तो हर तरह से अर्जुन के रथ को इधर से वो विध्वंस पहुंचाने का प्रयास करते जा रहे हैं भीष्म। और भगवान श्री कृष्ण इधर से डॉज करके, कैसे भी करके रथ को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, बस केवल बचा रहे हैं। ऐसे कृष्ण को अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और ऑल्सो जिसने भी देखा, यम यह निरीक्ष्य, जिसने भगवान के इस फॉर्म को देखा उस समय युद्ध भूमि में, वो सब लोग स्वरूप को प्राप्त हो गए। स्वरूप को प्राप्त हो गए मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म को, यानी सबको क्या मिल गई? सारूप्य मुक्ति मिल गई। सोचिए, सारूप्य मुक्ति मतलब सब लोग बैकुंठ चले गए। अब इतने सारे युद्ध में जो ये जो फाइटर्स थे, देखिए अब बहुत सारे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण पे ऐसे उंगली उठाते हैं। भगवान है, चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, और चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, इतने लोगों को मरने क्यों दिया? अपने विम्स के कारण ऐसे। ठीक है। अब भगवान सोच रहे, भगवान बोले, 1 मिनट घर बैठोगे तो भी मरोगे। मेरे सामने अगर तुम लोग अपना प्राण त्यागोगे, कम से कम मुझे तो प्राप्त होगे। क्योंकि भगवान को आखिरी बार देखना, सोचना, उनका स्मरण करना, ये अल्टीमेट है।
परफेक्शन ऑफ लाइफ है, ये सिद्धि है हमारी जीवन की। जो वहां तो अगर सब लोग उनके सामने जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात हो रही है, वो खुद स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। सो भीष्म पितामह, बिकॉज ही इज द डिवोटी ना, भगवान के भक्त है, तो वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं इस तरह से। ऑल्सो सामने देखिए, सामने सामने कौन है, अर्जुन है ना, लड़ने के लिए। लेकिन अर्जुन के पीछे, कभी अर्जुन एकदम सामने आ जाते थे एकदम लड़ने के लिए, कभी कृष्ण ऐसे आगे होते थे कि रथ में बहुत सारी जगह होती है, इधर पैर रखने की, इधर चलने की, इधर। तो सामने से अर्जुन खड़े हुए हैं, लेकिन भीष्म पितामह का ध्यान कहाँ है, वहां से पीछे से देख रहे हैं कि अच्छा इनके पीछे जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए को क्या सीखना है, कि हमारे सामने बहुत बार ऐसे मटेरियल यानी भौतिक चीजें आएंगी, लेकिन भौतिक चीजें आ कहाँ से रही है, पीछे उनका उद्गम कौन है, सोर्स कौन है। जब भगवान बोले हम सर्वस्य प्रभु, वहां हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं, हमारी जो भगवान की जो माया शक्ति है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान जा रहा है। तो हमें पीछे की तरफ भी देखना है कि ये सब आ कहाँ से रहा है। अच्छा, अब ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा ली, कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का उन्होंने व्रत लिया, वो भीष्म पितामह आज यहाँ पर मृत्यु की शैया पर लेट करके गोपियों के बारे में बात करें। क्या बोलते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाधा कृतमनुकृतवत्य उन्मधान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवधवः। सो गोपवधव मतलब जो गोपियां हैं, और गोपी जो हैं वो लोग क्या करती हैं, वो बोल रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण पर मेरा ध्यान जाए, जिनके हर बॉडी का मूवमेंट, जिनका हास जो स्माइल है, वो सब अट्रैक्ट करती हैं, क्या अट्रैक्ट करती हैं, गोपवधवा, सारी गोपियों के प्रेम को आकर्षित करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, उनके हर मूवमेंट, उनकी हर स्माइल पे वो गोपियां ऐसे अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। ऐसे कृष्ण की जो कैरिज्मेटिक मूवमेंट है, इस पर क्या जाए, मेरा ध्यान चला जाए, बस मैं और कुछ भी, मेरा माइंड और किसी पे फिक्स नहीं करूं। एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो सेइंग कि गोपियां जो हैं वो क्या करने लग गई, कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्ध, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला के बाद डिसअपियर हो गए थे, क्यों डिसअपियर हो गए थे, कि अभी रासलीला का ही जो समय चल रहा है, हाँ, तो उसमें जब डिसअपियर हो गए, तो गोपियां सोचने लगी कि ओ, हमसे ज्यादा तो, क्योंकि उस समय कितने कितनी गोपियां थी, मैंने एक क्लास में बताया था, किसी को याद है, 60 लाख करोड़। कितनी गोपियां हैं, 60 लाख करोड़ गोपियां, और उतने भगवान ने अपने विस्तार कर लिए। अब हर गोपी को लग रहा है मेरे साथ डांस करें, तो गोपियां एकदम उन्मत्त हो गई, उन्हें लगा वाह, मैं सबसे ब्यूटीफुल इनके लिए। तो फिर भगवान ने देखा, ओ हर कोई गोपी जो है वो क्या हो रही है, घमंड में जा रही है, तो फिर भगवान ऐसे डिसअपियर हो गए। जब डिसअपियर हो गए, तो सारी गोपियां जब कृष्ण को ढूंढने लगी, तो ढूंढते ढूंढते क्या कर रही है, क्यूट ड्रामा रास्ते में, पता है माखन ऐसे चुराते हैं, पता है वो हमको ऐसे छेड़ते हैं, पता है वो मटकी इस तरह से तोड़ते हैं, पता है ये है ना प्रसाद इस तरह से पाते हैं, और पता है मेरे पास तो एक बार आए थे तो उन्होंने ऐसे किया था। तो रास्ते में ढूंढती आ रही है और उनकी लीलाओं का वर्णन करती आ रही है। तो मतलब कितनी वो परेशान है, लेकिन परेशानी में भी वो क्या करी, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। तो ये हमको यहाँ से समझना है कि आज कितने भी हम लोग लाइफ में डिस्ट्रेस्ड क्यों नहीं हो, अगर एक बार सोच लेना कि कैसे वो माखन खाते हैं, तो कोई भी परेशान कर रहा होगा ना अपन लोगों को, ऐसे सभी भगवान माखन खाते, मुंह पे मक्खन लगा करके, मिरर के आगे वो एक वो था पिलर, वो पिलर में पूरा कांच लगा हुआ था, उसके सामने खड़े होकर के वो मुंह पे माखन लगा हुआ और उसको देख रहे हैं। वो पहली बार उन्होंने अपनी इमेज देखी, इससे पहले उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन कभी नहीं देखा है। और कृष्णा उसको देख करके बोल रहे हैं, अरे तू मेरे घर में आ गया चोरी करने, तेरे को बोला था ना अपने अपने घर में प्रैक्टिस करिए, तो तू मेरे ही घर में आ गया। तो वो भी अंदर से यही बोल रहे, मिरर में से खुद का रिफ्लेक्शन। तो बोले लगता तो तू बहुत अच्छे भले घर का है, तू मेरी बातें रिपीट क्यों कर रहा है, और उनसे बातें कर रहे हैं, से बातें कर रहे हैं। तो यशोदा मैया आती है, तो पीछे छुपा लेते, हाथ में माखन था। तो कान्हा, तो बोले मैंने ये खा रहा है देखो। तो बोले कि नहीं, तो कृष्णा, तो मैया देख रही कि वो अपने रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहा है ये खा रहा है, तो मतलब तो मैया को हंसी आ जाती है, बोली कि हाय तो शायद पहली बार खुद को देखा है, वो पता ही नहीं कोई और खड़ा है इसके अंदर। तो मैया बोली अच्छा वो खा रहा है तो ठीक है, लेकिन माखन तो तेरे भी यहाँ लगा हुआ है, तेरे यहाँ पे कैसे लगा, वो बोले मक्खी आ गई थी ऐसे हटा रहा था, हटा।
तो फिर हटा देते, यूं हाथ करते तो हाथ में माखन लगाते, तो हाथ में कैसे आ गया? बोला इससे ले रहा था, इससे ले रहा था, अपने घर का माखन चुरा के जा रहा था, मैया मैं इस माखन छीन। क्यूट भगवान, बातें बातें बातें। अब बताइए यहाँ दुनिया में कोई बाहर अपने को परेशान कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड सिर्फ ये लीला के बारे में सोचना, इतनी हंसी आएगी ना, लगेगा कि थोड़ी क्या इससे उससे क्या ही लड़ना और क्या ही उलझना, तो भगवान से ही प्यार कर लेते। तो ऐसे गोपियों के प्यार का जो पात्र है कृष्ण, उस उस कृष्ण पे मेरी रति, मेरी गति, मेरी मति, सब अभी आखिरी में जाने देते हैं। फिर लास्ट 2 श्लोक बचे, देखते हैं अपन। मुनि गण पवर संकुलितः सदसि युधिष्ठिर राजसूय हेषाम् अर्हणमुपपेत ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आवीर आत्मा। तो बोलते हैं राजसूय यज्ञ जब हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, उस समय हर तरह के वरिष्ठ गण पूरे दुनिया से एकत्रित हुए थे वहां पर। और अ, उ- उस समय ये पूछा जा रहा था, एक दूसरे से सब बात कर रहे थे, तो कि अग्र पूजा किसकी करे जाए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। ही इज रिमेम्बरिंग दैट मोमेंट कि यही है वो, बिकॉज ही इज द ओनली वन जिनकी अग्र पूजा क्या और अंतिम पूजा क्या, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए केवल। तो ऐसे श्री कृष्ण की ये पूजा मेरी प्रेजेंस में हुई थी, मैं भी वहीं था, मैं देख रहा था। और मैं इस एपिसोड को कभी नहीं भूलना चाहता हूँ कि दुनिया का और यहाँ तक कि देवता लोग भी आए थे, और उन सब के ऐसे ग्लैमरस असेंबली में सबने मेरे कृष्ण को चूज करा। तो ऐसे कृष्ण का मैं ध्यान कभी भी अपने चित्त से, अपने चित्त के पटल से हटने नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे को ये हमेशा इस चीज को याद रहे। एंड देन लास्ट श्लोक में वो बोलते हैं, तम तमीमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि हृदि दिशितमात्मकल्पितानां प्रति दृशम इव नैकं एकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः। सो मैं अब तम इमम, ये भगवान जो है इनमें, जो इमम नाउ जो मेरे सामने है, अहम मैं, और ये कौन है? अजम, ये जन्म नहीं रहते हैं। और मैं कौन हूँ? शरीर भाजम, मैं कंडीशन सोल हूँ। पर हृदय हृदय, मेरे हृदय में धिषिटनम, धिषितम है ना, धिषितम में क्या, मेरे मन में केवल ये जो भगवान है यही हमेशा मेरे मन में रहे। और अब मैं अपना माइंड पूरी तरह से क्या करना चाहता हूँ, भगवान में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ना अब इस द्वंद्व से बाहर निकल चुका हूँ। किस किस द्वंद्व से बाहर निकल चुका हूँ कि भगवान हर किसी के हृदय में है कि नहीं है। हम किसी को अपना शत्रु और किसी का मित्र, अपना मित्र और किसी को शत्रु क्यों समझने लग जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है नहीं ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो मेरा शत्रु है फॉर श्योर। दैट मीन्स हम उस समय उसमें परमात्मा नहीं देख रहे हैं क्या? तो भगवान, तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं अब इस द्वंद्व से तो बाहर निकल गया हूँ कि इनकी उपस्थिति हर किसी के अंदर है। तो यस, मेरे को कंफर्म हो गया कि यही है हर किसी के अंदर। यहाँ तक कि जो मेंटल स्पेक्युलेटर्स होते हैं, मेंटल स्पेक्युलेटर्स का मतलब है कल्पितानाम, जो केवल कल्पना करते हैं ना, भगवान ऐसे होंगे, ज्योति होंगे, ब्रह्म होंगे, ऐसे होंगे। तो भी जैसा भी सोच रहा है भगवान के बारे में, कोई भगवान के प्रति अगर मात्सर्य भाव भी रख रहा है, जैसे दुर्योधन है, वो भगवान को कम से है, रावण ने, सब लोग जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर जो भगवान को ही खत्म करना चाहते हैं। बताइए भगवान को कौन खत्म करना चाहता होगा? आज नास्तिक लोग बोले है ही नहीं भगवान। तो इस कॉन्सेप्ट को ही रूल आउट कर दो, भगवान ही नहीं है, तो मतलब आप भगवान को मारना चाह रहे हो। तो वो बोले ऐसा ही भी अगर कोई इंसान है ना, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो ये मेरे को आज क्या हो गया है, ये चीज कंफर्म हो गई कि कोई कैसा भी है, ही इज इन एवरी वंस हार्ट, वो सबके हृदय में है। एंड अब भेद मोह, जो मेरा मोह है वो क्या हो गया, अब भेद हो गया। और अब मैं क्या करना था, समाधि गत अस्मि विधूत, मैं समाधि में जाना चाहता हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट हिम एंड नथिंग एल्स। और ये बोल करके भीष्म पितामह जो है वो शांत हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला था। वाई? बिकॉज ही सेइंग कि कृष्ण इज द परमात्मा, दैट्स हाउ ही एंड्स हिज प्रेयर्स, दैट कृष्ण इज द परमात्मा एंड ही सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। सो क्या हमारे अंदर ये वाला भाव है कि कृष्ण सबके अंदर है, और हमें हर किसी को अपना मित्र
और नहीं तो कम से कम न्यूट्रल जो हमारा ओपिनियन है वो होना चाहिए सब लोगों के बारे में। तो आज की टेक अवे हमारी क्लास के लिए ये होगा कि किसी को अपना शत्रु समझने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान तो उनके अंदर भी है। तो फिर कोई क्यों शत्रुता कर रहा है मेरे साथ, कोई मुझे इतना डिफिकल्ट टाइम क्यों दे रहा है, कोई मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान जब बोल रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भक्ता महेश्वर, तो उपद्रष्टा मैं हूँ, अनुमंता मैं हूँ, तो मैं परमिटर हूँ। मैं भगवान की परमिशन के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है ना। तो पत्ता नहीं हिल रहा है तो कोई मेरे मन को कैसे हिला के चला जाता है? क्योंकि भगवान होने दे रहे हैं। क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी को भगवान माध्यम बना देते हैं हमारे कर्मों को खत्म करने के लिए। तो इट्स रियली ऑल राइट, जो जो कर रहा है कर लो, जिसको जो करना है कर लो मेरे साथ में। भगवान, मैं तेरे अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाऊँ। कोई मेरे से कितना भी बुरा उस समय क्यों नहीं चल रहा है, मैं सोच लूँ नहीं भगवान तो इसके अंदर भी है। तो मेरे को पलट के जवाब देने के लिए, रूड बात करने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी भी मन नहीं करेगा। तो धीरे ये हम ज्ञान में स्थित हो गए। और हमने आज सुबह वाली क्लास में बात करी थी, जैसे जैसे हम ज्ञान में स्थित होते हैं तो हम लोग लाइट हो जाते हैं। ज्ञान अगर हमें भारी कर देता है तो हमें ज्ञान नहीं आया है। ज्ञान हमें लाइट करता है। कैसे लाइट करता है? हमारा काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य सब छूटता जाता है, छूटता जाता है। ये चीजें हमें भारी करती हैं। और जितना हम लाइट होंगे इतना हम ऊपर उड़ेंगे, और ऊपर ही तो जाना है भगवान के साथ। और जितना हम वे डाउन करेंगे अपने आप को फीलिंग्स के कारण, इसके प्रति उसके प्रति, उतना ज्यादा हम भारी होंगे और नीचे नीचे पाताल लोक में जाएंगे। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से लोक में जाना है। ऊपर जाना है, चीजें छोड़नी पड़ेंगी और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और पकड़ के रखेंगे चीजों को, बातों को, पोजेशंस को, लोगों को, फीलिंग्स को, नीचे जाते जाएंगे। तो इस नोट के साथ में आज की क्लास खत्म करते हैं। 3 बार महामंत्र एंड देन वी एंड द क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भीष्म पितामह की जय, भीष्म स्तुति की जय, सर्वाकर्षक श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वृंद के सारे आचार्यों की जय। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। रत्नानी माता जी, नंदिनी माता जी, संगीता माता जी, पल्लवी माता जी, ममता माता जी, अंजलि माता जी, नाम शनागति माता जी, अक्षता माता जी, राधा माता जी, अमिता माता जी, दीपा माता जी, शीला माता जी, प्रवीणा माता जी, रेणु माता जी, आईफोन माता जी, रिया माता जी, नैनन जी माता जी, ज्योति माता जी, और मैंने किसका नाम नहीं लिया, अनीशा माता जी, अंजलि माता जी, ममता माता जी, संगीता माता जी, है ना, क्योंकि हम लोग वीडियो ऑन करते हैं तो सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। तो आई जस्ट होप मैंने सबका ले लिया। हेमा माता जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर। और भीष्म पता के हम इस स्तुति से क्या सीखे? ध्यान सिर्फ मेरी रति गति मति कृष्ण होने चाहिए और कुछ भी नहीं होने चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, सी यू ऑल टुमारो। नहीं, कल हरे मेरी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।